अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। मुल्क की मौजूदा कैफियत को समझने की आज कोशिश करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मुल्क को कहाँ लाकर खड़ा कर दिया, यह सवाल जहन में आना लाजिम हो जाता है। बहरहाल भक्त मंडली को बातें हजम नहीं होती और अगर सच भी लगती है तो अंधभक्ति में बर्दाश्त भी करना पड़ता है। आखिर मोदी ने ट्रंप की खातिर क्या क्या नहीं किया, और वैसे भी बिला वजह गले पड़ने की भी आदत प्रधानमंत्री में पहले से ही देखी जाती रही है। बहरहाल 50% टैरिफ यानी टैक्स लगाकर मोदी को ही नहीं बल्कि भारत को कैसे झटका दिया है। हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप जैसे इजलास रखे गए, बिला वजह माय फ्रेंड ट्रंप जैसे जुमलों को इस्तेमाल किया गया। अगर सही कहा जाए तो मोदी हुकूमत विदेशी नीति में पूरी तरह से नाकाम नजर आई, जबकि भक्तों को इसमें भी मास्टर स्ट्रोक नजर आता है। अब जब ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाई है तो मोदी चीन जाने के लिए निकले हैं। अब चीन जाना भी मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, मतलब एक तरह छिचोरेपन की हद ही कह सकते हैं। सुबह शाम चीन को गालियां देने वाली भक्त मंडली अब चीन के हक में इसलिए बोल रही है क्योंकि ट्रंप ने झटके पर झटका देना शुरू किया। आखिर मोदी को मशवरा देता कौन है, समझ में नहीं आता। लिहाजा मालूम यह हुआ कि ट्रंप से दोस्ती एक तरह मुस्लिम नफरत पर मबनी थी। इसराइल को लेकर भी यहाँ के भक्त उछल कूद करते तो रहते हैं, अब ये भी एक दिन रिवर्स आने वाला है। खैर, आज भारत की जो कैफियत नजर आ रही है और दुनिया के तमाम देशों में भारत को कैसे किनारा किया जा रहा है और भारत की हालत क्या करे कि ना करे की तरह नजर आ रही है। अब चीन को साहब तो निकले हैं, वैसे तो मोदी ने शायद ही कायनात का कोई मुल्क छोड़ा हो जहां इन्होंने सफर न किया हो। ऐसा कोई मुल्क इस सरजमीन पर बाकी नहीं रहा। यह बात अलग है कि किसी भी मुल्क से कोई फायदा तो भारत को हासिल नहीं हुआ है, बजाय दोस्तों के भारत ने दुश्मनों को ही ज्यादा बना लिया है। और यह तमाम सिर्फ मुस्लिम नफरत में कहा जाए तो गलत ना होगा। दीगर मुल्कों में जाकर अवार्ड कैसे और क्यों इन्हें दिया जाता है, इस पर हमने पहले भी वीडियो बनाया। भारत की नाकाम विदेश नीति के तौर पर हमने इसका जिक्र किया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। खैर, भारत में ट्रंप जीतने के बाद कैसे हवन यज्ञ जश्न मनाए गए, ट्रंप की तस्वीर को सामने रखकर पूजा पाठ की गई, खासकर हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से ढोल नगाड़े बजाए गए और ढोल नगाड़े बजाकर जश्न मनाया गया। आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अब ये मोदी और हिंदुत्व भक्त हुए हैं, पहले कांग्रेस में हुआ करते थे। आचार्य प्रमोद कृष्णन ये कह रहे हैं कि ट्रंप की जीत सनातन की जीत है। सुनिए। ट्रंप की जीत सनातन की जीत है। सारे सनातन प्रेमियों का दिल जीत लिया ट्रंप ने। इसका भी श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है। पूरी दुनिया भारत के विदेश नीति पर हंस रही है, लेकिन गोदी मीडिया 50% टैरिफ का नुकसान कैसे अमेरिका को होगा बता रही है। मतलब चापलूसी की इंतहा कह सकते हैं। खैर, भारत में बड़े पैमाने पर फिर बेरोजगारी बढ़ सकती है, इसके इम्कान ज्यादा रोशन है, क्योंकि अगर अमेरिका में भारत की चीजों पर टैक्स ज्यादा रहेगा तो लोग वहां भारत की चीजें खरीदना कम करेंगे। जाहिर है इसकी मांग अमेरिका से कम होगी और मांग कम होगी तो भारत में इसका प्रोडक्शन कम होगा। प्रोडक्शन कम होगा तो रोजगार घटाया जाएगा, नतीजा फिर बेरोजगारी। मोदी हुकूमत को एक फायदा जरूर हो सकता है कि उन्हें और दंगाई बेरोजगार नौजवानों की शक्ल में मिल सकते हैं। आपने देखा होगा कि कांवड़ उठाने वाले अक्सर बेरोजगार बताए जा रहे थे, जिन्होंने सड़कों पर हुड़दंग और हंगामा मचा के रखा हुआ था। रामनवमी, हनुमान जयंती के मौके पर जो जुलूस निकाले जाते हैं, जानबूझकर मुस्लिम इलाकों से ले जाकर मस्जिदों पर भगवे परचम लगाए जाते हैं। हाल ही में पुणे के यवत में इसी तरह की एक हरकत के बाद फसाद बर्पा किया गया, जिसमें दुकानों घरों को जलाया गया। मतलब मोदी ने ट्रंप से भारत के भक्तों को खुश करने के लिए आंख मूंद कर दोस्ती तो की, लेकिन हासिल क्या हुआ। जबकि सबसे बड़ी बात, भारत पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में 32 मरतबा ट्रंप कह चुका है कि इस जंग को उसने खुद रुकवाया है। भारत के लोगों को लेकर वीजा के कानूनों में सख्ती तो अमेरिका में रहने वाले भारतीयों पर जुल्म की इंतहा करते हुए हाथ पांव में जंजीरें पहनाकर भारत में जिल्लत के साथ लौटाया गया। आखिर मुस्लिम दुश्मनी में मोदी ने देश को कहां लाकर खड़ा कर दिया। सभी जानते हैं कि चीन सीधे तौर पर पाकिस्तान के साथ हर महाज पर खड़ा नजर आया। हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर जंगी जहाज हथियार पाकिस्तान को चीन ने ही तो दिया था। चीन को लाल आंख दिखाना या फिर चीन का हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर दाखिल हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक 38,000 वर्ग किलोमीटर वो दाखिल हो चुका है। चीन अक्साई इलाकों में तो चीन ने घर और बंकर भी तामीर किया, ऐसा बताया जाता है। गलवान घाटी में तो भारत के 20 जवान मारे गए थे। बहरहाल सच्चाई बार बार हुकूमत के सामने तो लाई जाती है कि चीन गैर कानूनी तौर पर दाखिल तो हो रहा है, फौजियों को मार भी रहा है, लेकिन वजीर आजम है कि इन तमाम बातों का इनकार ही करते आए हैं। हमेशा चीन भारत सरहद पर तनाव रहता है। भारत चीन से जंग हार भी चुका है,
अब तो चीन भारत के दीगर पड़ोसियों को भी अपने साथ ले रहा है ताकि भारत के घेरा जा सके, जिसमें भूटान है, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार शामिल है। जब चीन और पाकिस्तान हमारे देश के बड़े दुश्मनों के तौर पर देखा जाता है तो भारत के वजीर आजम मोदी चीन क्यों जा रहे हैं? और इसमें खुशी मनाने की क्या बात है? बल्कि यह खुशी मनाने का वक्त नहीं, शर्म करने का वक्त है। पर अंधभक्तों का काम ही यही है कि कुछ भी मोदी करे उसे मास्टर स्ट्रोक कहा जाए। इतनी जिल्लत के बावजूद भी गोदी मीडिया मोदी कैसे सुपरमैन है साबित करने में लगी हुई है। बहरहाल देश किस दिशा में जा रहा है, देश के अंदरूनी हालात कैसे हैं, सभी जानते हैं। अभी तो वोट चोरी की बात जोरों पर चल रही है। कैसे मोदी वोट चोरी करके वजीर आजम बन चुके हैं, इसका खुलासा राहुल गांधी ने हाल ही में किया। मतलब भाजपा की जीत का फ्रॉड पकड़ा गया। राहुल गांधी ने भाजपा का पर्दाफाश किया हुआ है। अब गोदी मीडिया राहुल गांधी को ही कोसने में लगी हुई है। इलेक्शन कमीशन तो हाथ उठा रहा है और कैसे राहुल गांधी बदनाम कर रहा है, इस तरह की खबरें बार बार चलाई जा रही है। खैर, यह अलग मौजू है। मतलब वोट चोरी एक अलग मौजू है जिस पर एक अलग ही वीडियो बनाया जा सकता है। खैर, आखिर मोदी ने देश को कहां लाकर खड़ा किया, यही सवाल है, क्योंकि कोई भी मुल्क भारत के साथ खड़ा नहीं है। और ये तमाम बातें मोदी के गलत मंसूबों का नतीजा है, जिसकी कीमत भारत को आगे भी चुकानी पड़ सकती है। क्योंकि ट्रंप ने अभी से शुरुआत बताया, भारत की मईशत को ट्रंप ने मुर्दा मईशत कहा है। पर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मोदी ट्रंप के खिलाफ लफ्ज बोलने के लिए तैयार नहीं। मतलब कुछ तो दुखती रग मोदी की ट्रंप के पास है, जिसकी मजबूरी में मोदी बोल नहीं पा रहे क्या, ऐसा सवाल भी जहनों में आना लाजिम हो जाता है। और जो भक्त मंडली पूजा पाठ हवन यज्ञ कर रही थी, मतलब मुस्लिम विरोध में ट्रंप की जय जयकार तो की, पर अब खुद ही की फजीयत हो रही है। रूस से तेल खरीदने पर 25% से 50% टैरिफ लगाना भारत के लिए बड़ा सदमा जरूर कह सकते हैं। बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, भूखमरी तेजी से देश में बढ़ रही है। स्कूलों को बंद किया जा रहा है, दंगाई बनाए जा रहे हैं, धर्म के नाम पर नौजवानों को वर्गलाया जा रहा है। मुसलमानों से इतनी नफरत आगे बढ़ चुकी है कि बच्चों के पानी की टंकी में तक जहर डालने नफरती गिरोह पहुंच चुके हैं। धर्मस्थल में फिर कंकाल निकल रहे हैं। तारीख की किताबों को बदल दिया जा रहा है। मुगलों को खलनायक पेश किया जा रहा है। 80 करोड़ लोग राशन के अनाज पर गुजारा कर रहे हैं। इसके बावजूद हिंदू मुस्लिम मुस्तकिल चलता रहे, इसका भी ख्याल मोदी हुकूमत कर रही है। लिहाजा देश तबाही की तरफ बढ़ते देखा जा रहा है। 140 करोड़ के इस मुल्क का वजीर आजम जब गलत फैसले लेने लगता है तो कीमत से 20% आवाम को नहीं चुकानी पड़ती, बल्कि 140 करोड़ जनता मुतासिर हो जाती है। और इन तमाम के बीच में सवाल इसी जगह पर बरकरार रहता है कि आखिर मुस्लिम दुश्मनी में देश को कहां लाकर खड़ा कर दिया। आज का मौजू कैसा लगा, इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।